बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन की थी अलजबर ऑन एक्स की और इससे रिलेटेड एक थ्योरम किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिग्मा अलजबर ऑन एक्स क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड एक हम थ्योरम करेंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो लाजमी देखें, क्योंकि उसकी डेफिनेशन और थ्योरम और इसकी डेफिनेशन और थ्योरम बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सिग्मा अलजबर ऑन एक्स की डेफिनेशन क्या हमें कहती है कि अगर हमारे पास एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो और स्टेरिश ए बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। स्टेरिश ए हमने डिफाइन किया था अलजबर ऑन एक्स की डेफिनेशन में कि एक्स हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टेरिश ए में क्या है, उसके सबसेट्स हैं। तो स्टेरिश ए कब कहलाएगा सिग्मा अलजबर ऑन एक्स, जब ये दो कंडीशनें पूरी करेगा। पहली कंडीशन क्या थी कि स्टेरिश ए इज़ क्लोज्ड अंडर कंप्लीमेंट। उससे क्या मुराद है कि अगर हम कोई एलिमेंट लें स्टेरिश ए से तो उसका कंप्लीमेंट भी बिलोंग करना चाहिए स्टेरिश ए को। ये है पहली कंडीशन। अलजबर ऑन एक्स की भी पहली कंडीशन यही थी और सिग्मा अलजबर ऑन एक्स की भी पहली कंडीशन यही है। डिफरेंट इसकी कंडीशन 2 में है। वहाँ हमने क्या किया था कि फाइनाइट एलिमेंट लिए थे, उनका यूनियन कहा था कि वो बिलोंग करेगा। इधर हम कहेंगे कि इनफाइनाइट एलिमेंट E1 E2 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट एलिमेंट बिलोंग टू स्टेरिश ए। तो इनका क्या होना चाहिए, यूनियन भी बिलोंग करना चाहिए। I इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी EI बिलोंग टू स्टेरिश ए। वहाँ फाइनाइट एलिमेंट का यूनियन बिलोंग करवाया था स्टेरिश ए के लिए, और डिफरेंट इसमें यहाँ है कि यहाँ इनफाइनाइट है। बाकी सारी डेफिनेशन एज इट एज अलजबर ऑन एक्स वाली है। तो आते हैं इसके थ्योरम की तरफ। इसका थ्योरम हमें क्या कहता है कि स्टेरिश ए बी दिया सिग्मा अलजबर ऑन एक्स। अगर स्टेरिश ए सिग्मा अलजबर ऑन एक्स है तो ये दो कंडीशन है उसके लिए, ये दोनों को फुलफिल करेगा। तो प्रूव हमने ये करना है कि x और फाई बिलोंग टू स्टेरिश ए। ये पिछला थ्योरम जो अलजबर ऑन एक्स का हमने किया था वहाँ भी हमने प्रूव किया था, मैं दोबारा आपको करवा देता हूँ। प्रूफ नंबर 1, मैं लेट कर लेता हूँ E बी द सबसेट ऑफ x। एक x का कोई सबसेट मैंने ले लिया कुछ इस तरह से कि वो E बिलोंग टू स्टेरिश ए। स्टेरिश ए में बेसिकली क्या होता था कि सबसेट होते थे x के, तो अगर E सबसेट है x का तो वो बिलोंग करेगा ना स्टेरिश ए को। अब स्टेरिश ए को अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा तो बाय डेफिनेशन उसका कंप्लीमेंट भी बिलोंग करेगा स्टेरिश ए को। तो इसका कंप्लीमेंट भी E बिलोंग टू स्टेरिश ए, तो इसका कंप्लीमेंट भी बिलोंग करेगा स्टेरिश ए को। ये इसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फाइनाइट एलिमेंट ले लें हम स्टेरिश ए से तो उनका यूनियन अगर हम कर लें तो वो भी बिलोंग करेगा स्टेरिश ए को। तो यहाँ से मैं एम्प्लाइज कर सकता हूँ कि E यूनियन E का कंप्लीमेंट बिलोंग टू स्टेरिश ए, तो इन दोनों का यूनियन भी बिलोंग करेगा स्टेरिश ए को बाय डेफिनेशन ऑफ स्टेरिश ए। सेकंड कंडीशन, तो ये रिजल्ट हमारे पास x के इक्वल है बिलोंग टू स्टेरिश ए सिंस x इज इक्वल टू E यूनियन E का कंप्लीमेंट। तो यहाँ हमने वो इसकी वैल्यू लगा दी x। तो एक चीज़ तो हमने ये दिखा दी कि x बिलोंग टू स्टेरिश ए। दूसरी कंडीशन हमने ये दिखानी थी कि फाई भी बिलोंग कर रहा है स्टेरिश ए को। तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ सिंस x बिलोंग टू स्टेरिश ए। अगर x बिलोंग कर रहा है स्टेरिश ए को तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्टेरिश ए इसका कंप्लीमेंट भी बिलोंग करेगा स्टेरिश ए को, इसकी पहली कंडीशन के मुताबिक। और आप जानते हैं x का कंप्लीमेंट क्या है, फाई बिलोंग टू स्टेरिश ए। तो ये दोनों चीज़ें हमने दिखा दी कि अब ये देखें कि x बिलोंग टू स्टेरिश ए और फाई बिलोंग टू स्टेरिश ए। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये भी सेम एज इट एज है जैसे अलजबर ऑन एक्स के थ्योरम का हमने पार्ट 2 प्रूव किया था। दोबारा मजीद इधर मैं करवा देता हूँ आपको पार्ट नंबर 2। ये क्या चीज़ है कि अगर I वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, कि अगर फाइनाइट एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं स्टेरिश ए से तो चेक ये करें कि इनका इंटरसेक्शन में बिलोंग करना चाहिए स्टेरिश ए को। तो मैं ले लेता हूँ फाइनाइट इनफाइनाइट एलिमेंट E1 E2 अप टू सो ऑन बिलोंग टू स्टेरिश ए। इनफाइनाइट एलिमेंट अगर ये स्टेरिश ए को बिलोंग कर रहे हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्टेरिश ए इसकी पहली कंडीशन इन सब का सेपरेट कंप्लीमेंट भी बिलोंग करेगा स्टेरिश ए को। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ E1 कंप्लीमेंट E2 कंप्लीमेंट अप टू सो ऑन बिलोंग टू स्टेरिश ए। तो इनके कंप्लीमेंट भी बिलोंग करेंगे स्टेरिश ए को बाय डेफिनेशन। अगर इनको मैं यूनियन की फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या चीज़ है, ये इनफाइनाइट हैं अप टू सो ऑन। तो यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी EI कंप्लीमेंट बिलोंग टू स्टेरिश ए। इसी को मैंने यूनियन की फॉर्म में लिख दिया।
अब ये देखें, हमने ये देखा है कि अगर कोई एलिमेंट स्टेरिश ए को बिलोंग कर रहा हो तो उसका कम्प्लीमेंट भी बिलोंग करता है स्टेरिश ए को। तो यहाँ अगर ये चीज़ बिलोंग कर रही है स्टेरिश ए को तो इसका कम्प्लीमेंट भी बिलोंग करेगा स्टेरिश ए को, बिलोंग टू स्टेरिश ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 में वर्क कर लें। यहाँ हम लगाएंगे डी मॉर्गन लॉ। वो हमें क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लें तो कम्प्लीमेंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। इस रिजल्ट को मैं लेता हूँ, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आई कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। अब ये कम्प्लीमेंट जब इस यूनियन पे अप्लाई हो जाएगा तो बाय डी मॉर्गन लॉ ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और ई आई का कम्प्लीमेंट ये हो जाएगा रिजल्ट। अब हमारे पास सिंस हमें ये भी पता है कि ए के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट लें तो वो दोबारा ए ही आता है, तो इधर अगर ई के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट लें तो ये ई ही आएगा, आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आई। अब ये वाला रिजल्ट किसकी इक्वल आ गया, इसकी इक्वल आ गया। तो ये जहाँ लगाएं तो इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाइज करेगी, इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आई बिलोंग टू स्टेरिश ए। यही चीज़ हमने दिखानी थी इसके प्रूफ नंबर 2 में, क्योंकि हमने यहाँ दिखा दी। अब पार्ट नंबर 2 हमें क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हों स्टेरिश ए को तो आप प्रूव ये करें कि उनका डिफरेंट भी बिलोंग करना चाहिए स्टेरिश ए को। ये भी हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया, दोबारा फिर हम देख लेते हैं। प्रूफ 3, सिंस गिवन हमें ये है कि ए और बी बिलोंग टू स्टेरिश ए, अगर दो एलिमेंट स्टेरिश ए से बिलोंग कर रहे हो तो उन चेक करें कि उनका डिफरेंट भी बिलोंग करना चाहिए स्टेरिश ए को। क्योंकि बी बिलोंग टू स्टेरिश ए एंड बाय डेफिनेशन ऑफ स्टेरिश ए कोई एलिमेंट स्टेरिश ए को बिलोंग करे तो उसका कम्प्लीमेंट भी बिलोंग करेगा स्टेरिश ए को। तो यहाँ से मैं ये इम्प्लाइज कर सकता हूँ कि बी का कम्प्लीमेंट भी बिलोंग टू स्टेरिश ए। अभी हमने पार्ट नंबर 2 में देखा कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट बिलोंग कर रहे हो स्टेरिश ए को तो उनका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करता है। तो मेरे पास यहाँ देखें एक बी बिलोंग टू स्टेरिश ए बिलोंग टू स्टेरिश ए और बी का कम्प्लीमेंट, इधर से ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लूँ बिलोंग टू स्टेरिश ए, तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो ये भी बिलोंग करेगा स्टेरिश ए को। ये अभी हमने पार्ट 2 में प्रूव भी किया है और ये रिजल्ट हमारे पास इक्वल होता है ए डिफरेंस बी बिलोंग टू स्टेरिश ए, सिंस ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास रिजल्ट है जो ये जहाँ हमने यूज़ किया है और यही हमने प्रूव करना था इसके पार्ट नंबर 2 में। तो आज के लेक्चर के लिए यही काफ़ी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स का थ्योरम है, उसको हम प्रूव करेंगे।